हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम संख्या पद्धति में पार्ट 3 करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 96 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे ये योगफल है। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया है उसमें आपको एक्स लगाना है और वही हमारा पहला और दूसरा संख्या हो जाएगा। देखिए, हमारे पास पहला संख्या जो है वो 2x हो जाएगा, 2 में एक्स लगा दिए, ठीक है। और दूसरा संख्या क्या है, 3, तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि उनका गुणनफल 96 है, तो इनका गुणा करेंगे तो 2x गुणा 3x बराबर 96। अब देखिए, ये हो जाएगा 2 तिया 6, एक्स और एक्स का गुणा हो जाएगा एक्स का वर्ग बराबर 96। अब देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 96 और जो गुणा में 6 है वो भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये 16 बार में कट जाएगा, 16 6 का 96, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 16। और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। तो एक्स बराबर आ गया 4, ठीक है। ये तो आया एक्स का मान। अब देखिए, हमारे पास पहली संख्या क्या थी, 2x, और दूसरी संख्या क्या थी, 3x। तो इसमें क्या करेंगे, 2x दिया है तो 2x बराबर 2 गुणा एक्स के जगह उसका मान रखेंगे 4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8। और देखिए, फिर 3x है तो 3x बराबर 3 गुणा 4, एक्स का मान 4 रखेंगे बराबर 4 तिया हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए, हमको इसका पूछा गया है योगफल, इसका योगफल ज्ञात कीजिए करके। तो पहली संख्या हो गई हमारी 8 और दूसरी संख्या हो गई 12, तो 8 और 12 का योगफल कितना होगा, 8 धन 12 बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 128 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी गुणनफल कर दिया है, देखिए ये योगफल है। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अनुपात दिया है उसमें हम एक्स लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक दिया है तो इसमें लगेगा 1x, और 2 दिया है तो हो जाएगा 2x। तो ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। अब इसमें हमको एक्स का मान निकालना है, तो देखिए, पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, अनुपात में क्या किए, एक्स लगा दिए, ठीक है। अब देखिए, ये संख्या के रूप में आ गया है। अब तो उनका जो गुणनफल है वो 128 है, तो संख्याओं का गुणनफल 128 मतलब 1x गुणा 2x बराबर 128, ठीक है। अब देखिए, इनका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स का वर्ग बराबर 128। अब देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर ये जो गुणा का 2 है उधर आके भाग में हो जाएगा, तो 128/2, और ये 64 बार में कटेगा, 128 का आधा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 64 को लिख सकता हूँ मैं 8 का वर्ग, ठीक है, क्योंकि 8 64 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 8, ये वर्ग से वर्ग कट गया, ठीक है। तो एक्स का मान आ गया 8। अब देखिए, पहली संख्या है हमारे पास 1x बराबर 1 गुणा एक्स की जगह 8 रखेंगे उसका मान, तो 8 एकम हो जाएगा 8, ये हो गया हमारा पहली संख्या। अब देखिए, 2x बराबर 2 गुणा एक्स की जगह 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये दूसरी संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल याद करना है अपने को, तो 8 और 16 को जोड़ देंगे, 8 धन 16, ठीक है, ये हो जाएगा 24। तो 24 हमारा उत्तर हो जाएगा, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको अगर हम हल करें तो जो संख्या पद्धति है उसके माध्यम से हल कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। देखिए, इसमें हमको क्या करना है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 बोला गया है, ठीक है। तो ये जो योग दिया है उसको लिखेंगे 36, और जो क्रमागत संख्या दिया गया है कितना दिया है 4, तो 4 लिखेंगे और दोनों को भाग दे देंगे ऐसे, ठीक है। अभी कितने बार में कटेगा, 4 निया 36, तो ये 9 बार में कट गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमको पूछा गया है सम संख्या और जो आया है वो क्या है, विषम संख्या, ठीक है। तो 9 को जैसे देखिए, 9 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और 9 के पहले और 9 के बाद में हमको सम संख्या लिखना है,
कितना बोला गया है, 4 बोला गया है, ठीक है। तो 9 के पहले 2 लिखेंगे और 9 के बाद 2 लिखेंगे। अगर 6 बोलता तो क्या करते, 9 के पहले 3 लिखते और 9 के बाद में 3 लिखते, ठीक है। 3 3 6 हो जाएगा। अब देखिए 9 के पहले सम संख्या क्या होगा, 9 के पहले सम संख्या ये हो जाएगा 8, और 8 के पहले और सम संख्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए 9 के बाद में सम संख्या क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 के बाद सम संख्या कौन सा आएगा, तो 12 आएगा, ठीक है। ये विषम संख्या आया, इस कारण से ऐसे किए इसको, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ऐसे 10 आ जाता, ठीक है, तो 10 हमारी पहली सम संख्या है, ठीक है। अब इसके पहले इधर जाते और इसके बाद में इधर जाते और सम संख्या के लिखते। अब देखिए विषम संख्या आया तो क्या करेंगे, 9 के पहले जो सम संख्या है उसको लिखेंगे और 9 के बाद में जो सम संख्या है उसको लिखेंगे। अगर 4 पूछा है तो 9 के पहले 2 सम संख्या और 9 के बाद में 2 सम संख्या, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 सम संख्या आ गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से हल किए हैं, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए फिर क्या करेंगे, जो योग दिया है और जितनी संख्या दी है उसको हमको भाग दे देना है, तो ये कट जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या आया, 20 आया, 20 को लिखेंगे, ठीक है। 20 के पहले अब देखिए 5 बोला गया है, ठीक है। तो अब अगर 4 बोलता तो क्या करते, 2 इधर 2 उधर करते, ठीक है। लेकिन इसमें दिया है 5, तो देखिए हमारे पास जो 20 आया वो भी एक सम संख्या है, तो इसको भी गिना जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमको मिल गया। अब 2 सम संख्या इसके पहले होगा और 2 सम संख्या इसके बाद होगा, ठीक है। तो देखिए इसके पहले 2 सम संख्या क्या हो जाएगा, एक तो 20 के पहले की सम संख्या होगी 18, ठीक है, और 18 के पहले हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए 20 के बाद में सम संख्या क्या आएगा, तो 22 आएगा, और 22 के बाद में सम संख्या तो 24 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 5 बोला गया था, 5 मिल गया, 5 सम संख्या हमको मिल गया। अगर उत्तर की जांच करनी है हमको तो क्या करेंगे, ये जो 5 सम संख्या आया है इसको जोड़ के देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 20 है और ये देखिए 20 के बाद 22 दिया है ना, तो 22 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 हो गया, और ये हो गया 20, और इसको देखिए ये कितना है 24 और 16, इसको जोड़ेंगे तो भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और 40 80 हो गया, और 20 100 हो गया। तो इनका जो योगफल है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है तथा उनका योग 13 है, दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी में, एमटीएस में, रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक ये अपना जो डीएड बीएड का जो एग्जाम होता है प्रतियोगी परीक्षाओं वाला, उसमें पूछा गया है, तो इसको ध्यान से करेंगे। और इसमें जो ट्रिक बताया जा रहा है उसी ट्रिक से आपको हल करना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कम समय में उसका उत्तर आ सकता है। अब देखिए हमारे पास बोला गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है तथा उनका योग 13 है, ठीक है। अब इसको अगर हम एक्स वाई मान के हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 36 का हम करेंगे गुणनखंड, 36 का गुणनखंड करेंगे, तो देखिए देखिए ये 2 बार में कटेगा, 2 से पहले भाग देंगे इसको, 18 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 से भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा। 36 को 2 से भाग दिए तो 18 बार में गया, ठीक है। फिर 18 को 2 से भाग दिए तो 9 बार में गया, 9 को 3 से भाग दिए तो ये 3 बार में गया, ठीक है। अब 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, ऐसे तो ऐसे करने आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें 2 संख्या बनाना है। हमारे पास यहाँ कितनी संख्या आ गई, देखो 1 2 3 और 4 संख्या आ गई हमारे पास। तो पहला ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसमें क्या करेंगे, इसको मिला के हमको 2 संख्या बनाना है। ये गुणा में होता है, ध्यान रहे। जैसे देखो 36 का गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 4 संख्याएं आई गुणा में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के हमको 2 संख्या बनाना है, और ऐसी संख्या बनाना है जिसका गुणनफल 36 रहे और योग जो है वो 13 हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ 2 और 2 और 3 और 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, पहली संख्या 4 और 3 त्रिक 9, दूसरी संख्या
9। इनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 9 चौक 36, ठीक है। और योग करें तो 13 आना चाहिए। तो देखिए 4 धन 9, तो हो गया 13। देखिए योग करने पर 36 आ गया, और सॉरी गुणनफल करने पर 36 आ गया और योग करने पर 13 आना चाहिए, तो 13 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये 4 और 9 और तोड़ने का तरीका सही है, मतलब पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 9 है। अब इसमें हमको पूछा गया धनात्मक अंतर। धनात्मक अंतर बोलने का मतलब है जो पहली संख्या और दूसरी संख्या में बड़ी संख्या होगी उसमें हमको छोटी संख्या को घटा देना है। तो 9 में 4 को घटा देंगे, तो 9 में 4 घट के कितना हो जाएगा, ये 5। 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को आपको इसी माध्यम से, इसी ट्रिक से हल करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 40 है तथा उनका योग 13 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें जो गुणनफल दिया है 40, इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो 40 को 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अब 5 जो है 2 से भाग नहीं जाता है, ना ही 3 से भाग जाता है, तो इसे 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 40 का गुणनखंड क्या आ गया, 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इसको मैंने गुणा में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको फिर दो संख्या बनाना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिसका गुणा करने पर गुणनफल 40 होना चाहिए और योग करने पर योगफल 13 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, 2 और 2 और 2 और 5 को, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, ठीक है। मतलब इन दोनों को अलग कर लिया, इन दोनों को अलग कर लिया, तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। इसका गुणा करने पर गुणनफल कितना आना चाहिए 40, तो गुणा करने पर गुणनफल 40 ही आएगा, ठीक है। लेकिन योग करने पर योगफल 13 आना चाहिए, तो 4 धन 10 बराबर 14 हो रहा है, ये तो 13 नहीं हो रहा है, तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इन तीनों को मिलाते हैं। देखिए इसको 2 2 2 और अकेला 5 रहेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पहली संख्या हो गई 8 और एक क्या बचा, इधर 5 बचा है, तो दूसरी संख्या हो गई 5, ठीक है। तो इनका अगर मैं गुणा करूं तो 8 पंचे 40 आया, ठीक है। अब इनका योग करना है, तो 8 धन 5 ये हो जाता है 13। तो देखिए गुणा करने पर गुणनफल 40 और योग करने पर योगफल 13 आना चाहिए, तो हमारा 8 और 5 सही संख्या है। तो पहली संख्या हो गई हमारा 8 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 5, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इनका धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। धनात्मक अंतर बोलने का मतलब है कोई भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। तो इसमें बड़ी संख्या 5 है, उसमें 8 है, उसमें 5 को घटा देना है। तो 8 - 5 बराबर कितना बचेगा, 3। तो 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तथा गणित को अच्छे से सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।